दोस्तों, हम लोग अभी वेस्टर्न रिवर्सल चार्ट पैटर्न सीख रहे हैं। उस कड़ी में हम लोग पिछले क्लास में हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को सीखे थे। वो एपिसोड का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। आज हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वेज पैटर्न को थोड़ा सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। देखिए, वेज पैटर्न चार्ट पैटर्न के अंदर एक ऐसा अद्भुत पैटर्न है जो लोग बहुत बाद में जाके पकड़ पाता है। मतलब वेज पैटर्न कुछ हद तक जैसे जंगल में पेड़ पौधे के अंदर बाघ छुपा हुआ रहता है, लोगों को समझ में नहीं आता है, कुछ हद तक उस तरह का बिहेव करता है। जब मैं वेज पैटर्न आप लोगों को ड्राइंग करके सिखाऊंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि वेज पैटर्न कितना खतरनाक है। कहीं ना कहीं कभी कभी आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि वेज पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस का शुरुआती दौर में मैं आप लोगों को जिस तरीके से ट्रेंड लाइन ये सब सिखा रहा था, उसमें जितना सारा आप लोगों को समझने का सुविधा के लिए इक्वेशन वगैरह दिखाया था, आप लोगों को बार बार ऐसा लग सकता है कि वो सारा इक्वेशन कहीं ना कहीं ये वेज पैटर्न चैलेंज कर रहा है। तो चलिए समय ज़्यादा गवाते ना हुए हम लोग एक बार बेसिक ड्राइंग के माध्यम से वेज पैटर्न का खासियत और खूबसूरती समझते हैं। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को बुनियादी एक चीज समझना होगा। वेज पैटर्न के अंदर दो ट्रेंड लाइन यूज होता है, लेकिन ये दोनों ही ट्रेंड लाइन किसी एक ही दिशा में रहेगा। अर्थात दोनों ही ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड लाइन हो सकता है या दोनों ही ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड लाइन हो सकता है। मसलन कुछ इस तरह से, मतलब ये एक अप ट्रेंड लाइन है, ये भी एक अप ट्रेंड लाइन है। देखिए, दोनों ही लाइन आपका अप ट्रेंड लाइन है, तभी जाके मेरा कोई वेज पैटर्न तैयार होगा। या तो दोनों ही अप ट्रेंड लाइन होएगा या दोनों ही डाउन ट्रेंड लाइन होएगा। अब मान लीजिए एक चार्ट ऐसे मूव करते हुए आ रहा है, ऐसे मूव करते हुए चार्ट आते हुए यहां पे आया, ऐसे बढ़ते हुए मेरा यहां पे आया, ऐसे हुआ, फिर ऐसे गया, फिर यहां से कुछ हो रहा है। पहला बिंदु, दोनों ही ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड लाइन होगा। दूसरा बिंदु, मेरा वेज पैटर्न में मुझे एटलीस्ट 4 रिवर्सल पॉइंट चाहिए होगा। 4 रिवर्सल पॉइंट। रिवर्सल पॉइंट बोले तो ये एक रिवर्सल पॉइंट है, ये है दूसरा रिवर्सल पॉइंट, ये है मेरा तीसरा रिवर्सल पॉइंट, ये चौथा रिवर्सल पॉइंट। 4 से अधिक भी रिवर्सल पॉइंट आपको मिल सकता है। ये आपको उस पैटर्न का स्ट्रेंथ को दर्शाता है। मतलब जितना रिवर्सल पॉइंट अधिक होगा, पैटर्न का ताकत उतना बढ़ते जाएगा। तीसरा बिंदु, कोई भी वेज पैटर्न अगर एक महीने भर का दायरे में अगर फॉर्म हो एटलीस्ट, तो उसमें बहुत ही हेल्थी पैटर्न स्ट्रेंथ हम लोग मानते हैं। अर्थात एक वेज पैटर्न अगर 1 महीने का कालखंड में समय लेते हुए तैयार हो तो उस वेज पैटर्न को हम लोग एक हेल्थी स्ट्रेंथफुल वेज पैटर्न मानते हैं। अब देखिए कहां पे धोखा होता है। आप लोग कहेंगे कि विपुल दा,
आपने हम लोगों को जो अप ट्रेंड और अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करवाए उसके अनुसार इसमें तो कहीं पे भी कोई असामान्य सा बात नहीं नजर आ रहा है। यहीं पे है मजा। ट्रेंड लाइन, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का जो बेसिक रूल है वेज में वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वायलेट होता है। पहला चीज, ये जो मेरा दो अप ट्रेंड लाइन के अंदर मैंने जो वेज ड्रॉ किया इसको हम लोग कहेंगे अपवर्ड वेज या राइजिंग वेज। राइजिंग वेज एक बियरिश पैटर्न होता है। मतलब जहां कभी भी आप लोगों को चार्ट के अंदर राइजिंग वेज मिले तो सचेत हो जाइए कि यहां पे आप लोगों को एक बहुत बड़ा रिवर्सल मिल सकता है। मतलब प्राइस वहां से क्रैक होके नीचे आ सकता है। जैसे यहां पे मेरा वेज का नीचे का ट्रेंड लाइन को प्राइस ने टच किया है, इस जगह को गौर करिए। तो हो सकता है कि यहां से प्राइस को क्रैक होके नीचे आ सकता है। देखिए ये नीचे आ रहा है। तो राइजिंग वेज आप लोगों के लिए एक बियरिश पैटर्न के तौर पे काम में आएगा। 4 रिवर्सल बिंदु, 2 अप ट्रेंड लाइन और प्राइस क्रैक, ये होता है आपका राइजिंग वेज का बेसिक सिम्टम। कालखंड अगर 1 महीना का है बहुत बढ़िया, उससे कम कालखंड का पैटर्न को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, उसको भी हम लोग काम में लेंगे। अब सवाल आता है कि इस पैटर्न में मुझे हेड एंड शोल्डर जैसा कोई प्राइस प्रोजेक्शन का मिलता है? उत्तर है हां, मिलता है। कैसे मिलेगा? जिस भी बिंदु फर्स्ट आपके पास रिवर्सल बिंदु है, जैसे यहां पे यह है हम लोगों का फर्स्ट रिवर्सल पॉइंट, इस पॉइंट से अगर आप एक वर्टिकल लाइन इस वेज का अप ट्रेंड लाइन, ऊपर वाला अप ट्रेंड लाइन में हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसी लेंथ को हम लोग ब्रेकडाउन पॉइंट से नीचे की तरफ कॉपी करके प्लॉट करेंगे। अगर ये प्लॉट कर दिया तो ये हम लोगों के लिए प्राइस प्रोजेक्शन लेवल बन गया। राइजिंग वेज एक बियरिश पैटर्न होता है, तो इसका अर्थ क्या? फॉलिंग वेज भी कुछ है। एकदम हुबहू फॉलिंग वेज, जिस तरह से राइजिंग वेज आप लोगों ने समझे उसी तरह से आप लोगों को फॉलिंग वेज भी मिलेगा। राइजिंग वेज में और फॉलिंग वेज में ट्रेंड लाइन का ही फर्क आएगा। किस तरह का फर्क आएगा? यहां पे जैसे 2 अप ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हो, फॉलिंग वेज में आप लोगों को 2 डाउन ट्रेंड लाइन मिलेगा। यहां पे एक बिंदु मैंने इंटेंशनली आप लोगों को लास्ट में बताने के लिए रख दिया। क्या है ये बिंदु? आप लोग दोनों ट्रेंड लाइन को अगर गौर से देखें तो आप लोग देखिएगा ये दोनों ट्रेंड लाइन पैरेलल लाइन नहीं है। अर्थात आगे जाके कहीं ना कहीं ये दोनों ट्रेंड लाइन परस्पर को क्रॉस करेगा। तो वेज के लिए आप लोगों को एक ही प्रकार का ट्रेंड लाइन तो चाहिए होगा, लेकिन वो ट्रेंड लाइन कभी भी पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो फॉलिंग वेज के अंदर अगर मैं एक फॉलिंग वेज ड्रॉ करूं तो मेरे लिए 2 डाउन ट्रेंड लाइन का आवश्यकता है, जो यहां पे मैंने ड्रॉ कर लिया। अब एक बार यहां पे एक ट्रेंड लाइन के अंदर प्राइस एक्शन को हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोगों को यहां पे 4 रिवर्सल पॉइंट मिल गया, ठीक है, ऐसे आया, 5वां रिवर्सल पॉइंट भी मिल गया। अब ऐसे जाते हुए ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो फॉलिंग वेज एक बुलिश पैटर्न होता है। अब देखिए कहां पे हम लोगों को धोखा हो रहा है। यहां पे गौर करिए, हम लोगों का ट्रेंड, डाउन ट्रेंड का बेसिक नियम यहां पे किस तरह से काम में आ रहा है और यहां पे वायलेट हो रहा है। मैंने कहा था आप लोगों को कि लोअर पिक लोअर ट्रफ आपका एक डाउन ट्रेंड लाइन होता है, लेकिन यहां पे हम लोगों को डाउन ट्रेंड लाइन ही मिल रहा है। लोअर पीक है, लोअर ट्रफ है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिवर्सल के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक वेज पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप लोग चार्ट में वेज को ढूंढेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वेज पैटर्न कितना काम का आता है। वेज पैटर्न बहुत बढ़िया काम होता है।
काम में आता है, बहुत सुंदर प्राइस प्रोजेक्शन मीट करवाता है। तो इस तरीके से आप लोग वेज पैटर्न को चार्ट में ढूंढने का कोशिश करिए। अब हम लोग जाएंगे चार्ट समझने में। एक रियल लाइफ चार्ट में हम लोग देखेंगे कैसे वेज पैटर्न वहां पे फॉर्म हुआ है और उसका क्या नतीजा निकला है। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देखिए, मैंने यहां पे आप लोगों को समझाने के लिए पहले से ही एक वेज पैटर्न ढूंढ के रखे है। ये कौन सा वेज पैटर्न है? आप लोग देखिए, ये एक फॉलिंग वेज है। किस में आया है? पार्सिस्टेंट सिस्टम में आया है। ये पार्सिस्टेंट सिस्टम का एक 15 मिनट आधा घंटे का चार्ट है। पार्सिस्टेंट सिस्टम का एक आधा घंटे का चार्ट है। उसी के अंदर हम लोगों को एक जनवरी महीने में एक आपका फॉलिंग वेज मिला। अब देखिए, फॉलिंग वेज में 2 डाउन ट्रेंड लाइन था। 2 डाउन ट्रेंड लाइन के अंदर 4 से अधिक ही रिवर्सल पॉइंट आप लोगों को मिला है। अब 4 से अधिक रिवर्सल पॉइंट मिलने के बाद जब ये वेज को ब्रेकआउट कर रहा है, चार्ट का खूबसूरती देखिए, कितना बढ़िया तरीके से स्पार्क करके निकल गया। मतलब ये वेज सच में सही हम लोगों ने ढूंढ के निकाले हैं। वेज निकलने के बाद पैटर्न ट्रेंड लाइन, अप ट्रेंड लाइन को फोड़ के निकलने के बाद देखिए कितना फास्ट ये ऊपर की तरफ उछल चुका है। हम लोगों को वेज पैटर्न प्राइस प्रोजेक्शन देता है। तो यहाँ पे प्राइस प्रोजेक्शन क्या था? मेरा फर्स्ट प्राइस प्रोजेक्शन था यहाँ पे फर्स्ट रिवर्सल पॉइंट से लेके अप ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और उसी लाइन को कॉपी करते हुए मैं यहाँ पे रख दिया। आप लोग देखिए, फर्स्ट मूव में ये उस प्राइस प्रोजेक्शन को करीब करीब मीट कर चुका था। 4-5 रुपये से वो मीट नहीं हुआ, नीचे आया, फिर उसको क्रैक करके ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये हो गया मेरा एक क्लासिक फॉलिंग वेज का प्रैक्टिकल यूज। अब हम लोग एक राइजिंग वेज को ढूंढ के निकालते हैं। मैं आप लोगों को समझाने के लिए पहले से ही एक राइजिंग वेज को आप लोगों के सामने एसीसी का चार्ट के माध्यम से रख चुका हूं। यहां पे देखिए, एसीसी का यहां पे भी आधा घंटे का चार्ट है। एसीसी का एक आधा घंटे के चार्ट में हम लोगों को एक राइजिंग वेज मिल रहा है। राइजिंग वेज क्या होता है? बियरिश पैटर्न होता है, मतलब नीचे प्राइस आना है। तो यहां पे देखिए, राइजिंग वेज जैसे ही क्रैक हुआ, प्राइस यहां पे धीरे ही सही नीचे के तरफ आते हुए जा रहा है। हालांकि अभी तक हम लोगों का प्राइस प्रोजेक्शन को वो टच नहीं किया, लेकिन उसके तरफ ये बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग चार्ट के अंदर राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज ढूंढते हुए स्टडी करिए। चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया काम करता है। आज हम लोग राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज सीखे। मैं भरपूर कोशिश किया आप लोगों को टू दी पॉइंट चीज़ को समझाने के लिए। जितना हो सके आप लोग इसको चार्ट में प्रैक्टिस करिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। विद्या शेयर करने में बढ़ता है, ये बड़े बुजुर्गों ने कह के गया है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक दीजिएगा, इससे प्रोत्साहित महसूस करता हूँ। धन्यवाद।